नंद, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। अड़कार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपने लगते हैं। ऋकार का उच्चारण होने पर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शकार के उच्चारण से पातक, अड़कार के उच्चारण से रोग तथा अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूल कणों की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण नाम की महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीतांबर, कंस ध्वंसी, बिस्टर, श्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्व रूप धृक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचरी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधिका सक्त मानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्त चोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु, परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज, नंद, ये कृष्ण के नाम तो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। सुभीक्षण, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गईं और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोकुल में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्रीदामा राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस
कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभान गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनिज संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायुपूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्णमया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्ति हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंवा वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं, पर दोनों ही स्वरूप, गुण एवं तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेप करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम रेप श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज भी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत् किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे।